एक किताब उतारना चाह रहे थे, तो उनका हाथ छोटा था, मेरे हाइट के थे, वो हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो उनका नौकर हाइट का लंबा था। उसने कहा सर मैं आपसे ऊंचा हूं, कहिए तो मैं निकाल दूं। बोनापार्ट ने डांटा, तू ऊंचा नहीं है, तू लंबा है। ऊंचा जो होता है वो बुद्धिमान होता है, मैं ऊंचा हूं। तो मंच पर जितने लोग हैं, वाह क्या बात है। अगर आप ऐसा ही समझोगे तो अगले महापौर भी महापौर साहब ही होंगे। सुनाओ नहीं मैं मजाक करता सर, क्षमा बुरा मत मानिएगा। देखिए कवियों का अधिकार है कि हम आपके राज में आपके ही सामने आपकी बात बोल सकते हैं, हमें कौन पत्रकार और अधिकार ये मिला रहना चाहिए। मैं आपको क्या है, कविता का रंग है, रमेश भैया बैठे हुए हैं, आप अज़म साकरी साहब को सुनेगा, हम तो इतना सुना भी नहीं पाएंगे, हम बहुत छोटे से कवि हैं। आपको निवेदन इतना सा करते हैं कि कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, दुबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और हिंदुस्तान हाथ में आ जाए तो बताना मुरादाबाद। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माही, रंग दे ये कविता का रंग है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना। यहाँ सांस अटक गई अपनी, आपको ठंड लग रही है, हाँ इधर पसीने से गर्मी हो रही है, हाँ आनंद लेना आपको, क्या बात है पत्रकारों, ठीक है देखो ना। देखिए इश्क ही इश्क हूँ वहशत है घराना मेरा, हाँ हाँ हाँ, या इश्क ही इश्क हूँ वहशत है घराना मेरा, हर शहरा में है ठिकाना मेरा। मुझे ये दो लाइन आपको नहीं समझ में आई होगी क्योंकि मेरे भी नहीं आई, क्योंकि ये शेर मेरा नहीं है। लेकिन दो लाइन अगली समझ में आ जाएगी आपको। हर हाँ हाँ, डॉक्टर साहब पीछे होते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता कि नगर सेवक के पीछे नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। इतने बड़े कद के आदमी हैं कि डर लगता, पता नहीं पीछे से क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग सचमुच अच्छे लोग हैं, कोई डाउट नहीं। हम तो बिहार से के आदमी एक कविता सुनाने का मानस बना रहे थे, लेकिन हम यूपी के पढ़ने वाले लोग हैं। देखिए हम मूर्ख नहीं होते हैं। यूपी का आदमी जैसा होता ना साहब दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। एक लड़का यूपी का, स्कूल में मास्टर ने बोला बैठी हुई गाय का चित्र बनाओ। हाँ वो RSS के थे, वो गाय बनवा ही सकते थे, तो गाय बनाई, लेकिन खड़ी हुई गाय बना दी। अब मास्टर चेक करते हुए आए, बोले मैंने तो बैठी हुई बोला था, तूने खड़ी हुई क्यों बनाई। अब उत्तर प्रदेश का लड़का, वो भी गोरखपुर का, उसने बोला सर जब मैंने बनाया था तब ये बैठी हुई ही थी, ये आपके हाथ में छड़ी देख करके ये खड़ी हो गई, इसमें मेरा दोष कोई नहीं है भाई साहब। तो हमारा जमाना अलग होता था भाई साहब। लेकिन आप लोग सचमुच बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक कविता मैं सुनाता हूँ, स्वागत है, कविता सुनाओ। हाँ पूछना पड़ता है डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। एक बार मेरे बोले दिनेश बावरा तू हमारा ही खाते रहता, कभी अपने घर भी बुला। हमने कहा सर आइए। हमने अपनी बीवी को फ़ोन लगाया कि देश के बहुत महान कवि, दुनिया जिनको युग कवि के नाम से जाती, डॉक्टर कुमार विश्वास आ रहे हैं, घर में क्या है। बीवी ने कहा कुछ नहीं है, सिर्फ कोई दीवाना कहता कि किताब है। अरे मैंने कहा कुछ तो होगा, बोले चेक कर ले। उसने बोला सिर्फ दाल है, बोले वही बना के खिलाएंगे। घर पे डॉक्टर साहब आए, मैंने कहा सिर्फ दाल कैसे खिला देगी तू डॉक्टर साहब को। बोले तुम दिमाग से खिलाएंगे, टेंशन मत लो। बोले क्या करोगे। डॉक्टर साहब आएंगे, बिस्किट पानी पियाएंगे, खाने का वक्त होगा, किचन में एक बर्तन पटकना धड़ाम, मैं पूछूंगा क्या हुआ, बोलना पुलाव गिर गया। फिर एक बर्तन पकड़ा, सलाद गिर गया, खीर गिर गई, सब गिरा देना। अंत में डांटूंगा कि सब गिरा दिया कि कुछ बचा भी है, तो कहना सिर्फ दाल बची है। मैं बोलूँगा ला वही 2-2 चम्मच खिला देते हैं। डॉक्टर साहब आए, बिस्किट पानी पिया, खाने का वक्त हुआ, किचन में एक बर्तन गिरा धड़ाम। मैंने पूछा क्या हुआ, बीवी ने कहा सत्यानाश दाल ही गिर गई। गिराओ दाल, चलो।